तो यहाँ एक साइड में चाय बन गई है और सब लोग पी लिए हैं सुबह वाली चाय, और दीदी आ गई हैं झाड़ू पोछा वो कर रही हैं, बर्तन धुल के चली गई हैं। और यहाँ पर हम जो किचन का बेसिन है ना, उसमें दाग इतना बहुत ज़्यादा था कि वो दाग छूट नहीं रहा था। तो यहाँ पर ये हार्पिक डाल दिए, इससे कोई भी कैसा भी दाग हो बहुत आसानी से छूट जाता है। तो 5-10 मिनट के लिए चारों तरफ हार्पिक डाल के छोड़ दिए। और देखिए ये बेसिन स्टील का ही है, लेकिन ये दाग इस पर लगा हुआ था जो छूटता ही नहीं था। लेकिन ये डाल देने से कितना बढ़िया, ये बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। बस 5 से 10 मिनट तक इसको छोड़ना पड़ेगा। तो नहाने का टाइम था तो हम बोले लाओ बेसिन पहले धुल देते हैं। देख के हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही दाग देख के बहुत ख़राब लग रहा था। तो फटाफट से यहाँ किचन की बेसिन है उसको साफ़ कर लिए और फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। तो हस्बैंड बैठे हैं, उनकी मम्मी बैठी हैं, दोनों लोग अपना बात वगैरह कर रहे हैं। फिर आ गए फटाफट से बाथरूम में, बाथरूम को क्लीन करेंगे और फिर नहाएंगे। तो सुबह की शुरुआत है, सुबह तो काम बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो कपड़ा अभी नहीं धुले हैं, कपड़ा जब सब लोग नहा लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद आते हैं। मशीन भी इसी रूम में रखा हुआ है बाथरूम के पास, तो यहीं पर कपड़ा भी धुल जाता है। तो अभी नहीं धुलेंगे, अभी सिर्फ नहाना धोना सभी का एक लाइन से हो जाएगा। उसके बाद मम्मी चढ़ती हैं, फिर मम्मी मशीन में पानी वगैरह डाल देती हैं। तो हम और मम्मी मिलके एक साथ कपड़ा धुल भी देते हैं और फिर फैला भी देते हैं। तो फटाफट से हो गई साफ़ सफाई, नहा धो चुके और फिर पूजा पाठ कर लिए। हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उल्टा नाश्ते में। तो सूजी का उल्टा सभी को पसंद होगा, हम लोगों को तो बहुत पसंद है। इसमें दही डाल के रख दिए थे, आधे घंटे के लिए रख दीजिए। और इसमें प्याज टमाटर ये सारा चीज़ डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे अभी इसको। तो नाश्ते में बन रहा है सूजी का उल्टा, चाय और इसके साथ रहेगी चटनी। ये भी मम्मी को बहुत पसंद है, मम्मी बोली हैं सूजी का उल्टा बनाने के लिए। और नाश्ते में सब लोग मम्मी बोलती हैं, लेकिन नाश्ता तो सभी लोग करते हैं। जो मम्मी का फेवरेट है वो सबका फेवरेट है। नाश्ता बनाएंगे, खाएंगे। ये लीजिए आपका नाश्ता, आके बताइए कैसा बना है। सूजी का उल्टा कहिए, चीला कहिए, अच्छा है? ठीक है, आप भी अच्छे लग रहे हैं। और ले लीजिए। तो ये नाश्ता कर लिए, मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं और अब लगा रहे हैं मम्मी के लिए नाश्ता। एक साइड में चाय बन गई है, नाश्ता भी रेडी है और मम्मी को देंगे, मम्मी खाएंगी फिर हम भी खाएंगे। तो नाश्ता हो गया सबका इस तरीके से। मम्मी बैठी हैं, दीदी का फ़ोन आया, उनसे बातें कर रही हैं। फिर उसके बाद नाश्ता हुआ और हम आ गए हैं छत पे, जो बीच वाला फ्लोर है उसमें आ गए हैं। उसके बाद जो कपड़े वगैरह फैलाए थे वो सूख चुका था और एकदम छत पे फैलाने आए थे। तो छत देख सकते हैं, एकदम ऊंचा बिल्डिंग है ये वाला, हम लोगों का जो घर है बहुत ही ऊंचाई पे है और रोड पे है, मेन रोड पे है। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से। मेरा वो जो दूसरा वाला मकान है वो भी दिखता है बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत पास में ही है, दोनों दूर नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कपड़ा वगैरह सूख भी जाता है, धूप बहुत अच्छे से आ जाती है एकदम ऊंचा होने की वजह से। और बहुत ही पास में सारा मकान देख सकते हैं, कितना एकदम सटा हुआ सारा मकान है और सब ऊंचा मकान भी है इस साइड में। तो छत पर से कपड़ा उतार लिए हैं और बंद कर दिए हैं। दरवाज़ा नहीं बंद करिए तो बंदर वगैरह आने का डर भी रहता है। तो बस फटाफट से नीचे उतरेंगे और चलेंगे, खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी केवल नाश्ता ही हुआ है सबका, तो खाना बनाना अभी बाकी है। तो इस तरीके से काम सारा हो गया, कपड़ा वगैरह भी डाल दिए, सूख भी गया, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। कुछ काम मम्मी कर लेती हैं, कुछ काम हम कर लेते हैं। और मम्मी तो बहुत ही हेल्प करती हैं मेरा, बहुत ज़्यादा
घर पे आते हैं तो यहाँ बिल्कुल अकेले ही पड़ जाते हैं। सारा काम तो हमें खुद ही अकेले ही करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत हस्बैंड का साथ होता है, वो तो हेल्प करते ही हैं मेरा। तो सब्ज़ी कट कर चुके हैं, अब बस बनाना है केवल हमें। दाल चावल सब्ज़ी। आ गए हैं नीचे, बहुत ही ऊपर है छत तक गए। सारा सब्ज़ी वो कपड़ा वगैरह डाल दिए हैं और ये सब्ज़ी है। चलते हैं सब्ज़ी बनाने। आलू परवल की सब्ज़ी बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो ये रहेगा आज दोपहर का खाना। तो मम्मी टाइम टू टाइम खाती हैं, ये नहीं कि बहुत जल्दी है उनको खाना पीना खाने का। तो नाश्ता बहुत अच्छे से हो ही गया है। सूजी का उल्टा बनाए थे, नाश्ता कर ली हैं और अब बस 1-1:30 बजे तक वो खाना खाएंगी, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। और अभी बस टाइम हो रहा है 11:30। 11:30 बज रहा है, खाना बनेगा। 1 बजे तक मम्मी आ जाएंगी नीचे। अभी वो धूप सेक रही हैं, छत पे हैं। और भोर का ही वो भी उठ जाती हैं, 4 बजे भोर में वो उठ जाती हैं। लेकिन हम 4 बजे भोर में नहीं उठते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि हमको उठने में 6 बजता है। हम 6 बजे या 5, साढ़े 5 बजे ही उठते हैं, उसके पहले हम नहीं उठ पाते हैं। तो मम्मी भी कुछ नहीं कहती हैं, वो खुद उठ जाती हैं, इधर उधर करती रहती हैं। ठंडी का दिन है, उठ के करना ही क्या है। तो वो हमसे कहती हैं कि तुम अपने टाइम पे ही उठा करो। जब भी सो के वहाँ पर उठती थी यानी उस वाले मकान में, तो वैसे ही तुम उठा करो। कोई जल्दीबाजी यहाँ भी नहीं है। तो आराम से रिलैक्स होके हम 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठते हैं और फिर सुबह का दिनचर्या शुरू हो जाता है। तो टाइम से सारा नाश्ता खाना सब हो जाता है, क्योंकि मम्मी को टाइम से खाना होता है और उनको दवा भी खाना होता है। तो इस वजह से उनको टाइम से ही सारा चीज़ देना पड़ता है। तो नाश्ता मेरे हस्बैंड भी कर लिए हैं और छोटा वाला बेटा इस घर में नहीं सोता है, उसको पढ़ना रहता है। तो वहाँ वो रात में पढ़ाई करता है, तो वहाँ चला जाता है, क्योंकि नेट का इधर थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से वो वहीं चले जाते हैं। और बस यही है हमारा यहाँ का रूटीन। तो आप लोगों को यहाँ का भी ब्लॉग दिखा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो एक चीज़ हम बोलते हैं कि ये मेरा ससुराल है, और जिस मकान में हम रहते हैं, जहाँ रेगुलर आप लोगों को ब्लॉग दिखाते हैं, तो वो मेरा मायका है। तो इस तरीके से वो मेरा मायका है और ये मेरा ससुराल है। यानी कि जहाँ सासू माँ रहती हैं, हमको लगता है उसको ही ससुराल बोला जाता है। तो यहाँ मेरी सासू माँ रहती हैं और ये है मेरा ससुराल। मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। तो खाना पीना खा चुके थे हम लोग। बनाए थे दाल चावल, आलू परवल की सब्जी, रोटी, यही बना हुआ था खाना। और शाम हो गई थी। हम और मम्मी खिड़की के पास बैठते थे और घंटों बातें करते थे आपस में। तो हम दोनों लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। बना रहे चूड़ा मटर, शाम का नाश्ता। सबको भूख लगी थी तो चूड़ा मटर बनाए हैं, बहुत टेस्टी बना है। यही बता सकती क्योंकि हम ही खाएंगे, बहुत टेस्टी बना है। चाय बन रही है इधर, रख दीजिए आपको। चाय बन रही है, चूड़ा मटर बन रहा है, तो वही सबको निकाल के देंगे। तो चूड़ा मटर बन के रेडी हो गया है। मम्मी भी बैठी हैं, छोटा वाला बेटा भी आ गया, वो भी खा रहा है। एक साइड में टीवी चल रही है। मम्मी शाम को सारा सीरियल देखती हैं टीवी का, तो वो बैठी हुई थी, टीवी देखेंगी, सीरियल देखेंगी, न्यूज़ देखती हैं। और उनको दिए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता क्या, खाना ही हो जाएगा, क्योंकि 8 बज रहा था। इसके बाद तो खाना कोई नहीं खा सकता था, बहुत हैवी हो जाता है चूड़ा मटर। बस दूध कोई पीना है तो दूध पी लेंगे, और नहीं तो अगर मम्मी कुछ कहेंगी तो बना देंगे। वैसे मम्मी बहुत कम ही खाती हैं, उनको ज़्यादा नहीं खिलाता है अब। तो यहाँ पर चाय गर्मा गर्म, चूड़ा मटर रेडी है, फटाफट से हम भी खाएंगे। और छोटू खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, वो भी खा रहे हैं, मम्मी खा रही हैं। तो हो गई है अब धीरे धीरे रात। अब रात में खाना पीना की छुट्टी। खाना तो नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई खाने वाला ही नहीं है। सब लोगों ने कह दिया कि इसके बाद हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो आज खाने से छुट्टी मिल गई। तो ठंडी का दिन है, बहुत ही अच्छा होता है। शाम को भर पेट नाश्ता बना लीजिए, कुछ तो खाने का कोई टेंशन ही नहीं होता है। और सीजनली चीज़ है, चूड़ा मटर है, आलू घुघरी है, ये सारा चीज़ रहता है और बहुत ही अच्छा भी रहता है। भैया खाए जाइए, पचाए जाइए। तो यहाँ पर हम लोग खा लिए हैं, थोड़ा सा हम वीडियो वगैरह बना लिए। मम्मी बैठी हैं, हस्बैंड बैठे हैं। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। नमस्कार।